छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आइए हम आपको सीधे वहां पर लेकर चलते हैं, छत्तीसगढ़, जहां पर यह योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आज राज्य के किसानों के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज हम प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी के पुण्य स्मरण कर रहे हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आज इस अवसर पर परम आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, माननीय श्री राहुल गांधी जी, माननीय मोतीलाल वोरा जी, आदरणीय पीएम पुनिया जी, आदरणीय सुरजेवाला जी, चंदन यादव जी, हमारे विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी और हमारे मेरे मंत्रिमंडल के सभी साथीगण, विशिष्ट अतिथिगण, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े स्वागत करता हूं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, कोरोना संकट में हम सब पूरे मंत्रिमंडल के सभी साथी और विधायक गण एकजुट होकर न केवल कोविड-19 से लड़ने में सफल हो रहे हैं, वहीं आर्थिक गतिविधि संचालित करने में भी हमें सफलता मिली है। 21वीं सदी के भारत निर्माण के स्वप्नद्रष्टा माननीय राजीव गांधी का दृष्टिकोण था भारत में गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लक्ष्य प्राप्ति किसानों के आर्थिक दशा में सुधार के बिना संभव नहीं है। इसने कहा है, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर गांवों के माध्यम से ही ग्राम स्वराज की कल्पना साकार की जा सकती है। आदरणीय राहुल जी भी हमेशा याद करते हैं, भारत में अमीरी और गरीबी के बीच निरंतर बढ़ती जा रही आर्थिक असमानता चिंतनीय है। आदरणीय राहुल जी के न्याय की बृहद अवधारणा के क्रियान्वयन की दिशा में राहुल जी के ही मार्गदर्शन में प्रथम कदम राजीव गांधी किसान न्याय योजना माननीय सोनिया जी एवं श्री राहुल जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ देश के प्रथम राज्यों में से एक है जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के पालन करने में पूर्ण संकल्पित है। छत्तीसगढ़ संभवतः देश का प्रथम राज्य है जो एमएसपी में धान, मक्का और गन्ना की खरीदी कर रहा है तथा पृथक से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से आदान राशि, प्रोत्साहन राशि दे रहा है। इस योजना के अंतर्गत आदान राशि का निर्धारण प्रति वर्ष पृथक से किया जाएगा। इस वर्ष राज्य के धान एवं मक्का उत्पादक किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 13,000 रुपये प्रति एकड़ आदान राशि दी जाएगी। वर्ष 19-20 में 19 लाख धान, मक्का एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 5,750 करोड़ रुपये की राशि वित्तीय वर्ष 2020-21 में दी जाएगी। प्रथम किस्त के रूप में 1,500 करोड़ रुपये की राशि कृषकों के खाते में सीधे की जा रही है। आदरणीय राजीव जी के पुण्यतिथि के दिन इस महती योजना का आरंभ कर हम उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आगामी वर्ष में भी 21 मई को ही राजीव किसान न्याय योजना के अंतर्गत किसानों को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो हम लोगों ने महत्वपूर्ण सुधार के कार्य किए। 18-19 में
न्यूनतम समर्थन मूल्य पर रिकॉर्ड 80 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा और बोनस सहित 20,000 करोड़ की राशि किसानों के खाते में हम लोग ने डाला। उसी प्रकार से इस वर्ष भी 19-20 में 83 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी किए, जिसमें 15,000 करोड़ की धान खरीदी और 5,700 करोड़ प्रोत्साहन राशि। इस प्रकार से देखें, पिछले 18 महीने में छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के खाते में 40,700 करोड़ रुपया डाले हैं। अल्पकालीन ऋण माफ़ी में 9,000 करोड़ और बीमा के तहत 1,000 करोड़ और उसी के साथ 250 करोड़ रुपये गन्ना खरीदी और 260 करोड़ रुपया किसानों के सिंचाई कर की माफ़ी। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के क्रियान्वयन से राज्य के किसानों के जीवन में खुशहाली का नया दौर आरंभ होगा। यह उल्लेखनीय है, योजना से लाभान्वित होने वाले 90% कृषक बीपीएल, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और ओबीसी वर्ग के हैं। राज्य सरकार के पास सीमित निर्णय लिया है कि न्याय योजना के द्वितीय चरण में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए मुख्य सचिव के अध्यक्षता में सचिवों की एक कमेटी बनाई गई है, जो 2 महीने के भीतर में पूरे कार्य योजना बनाकर मंत्रिमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र के जो भूमिहीन श्रमिक हैं उनके लिए योजना हम प्रारंभ करेंगे। न्याय हमारे लिए योजना मात्र नहीं है, यह भावी योजनाओं के निर्माण के लिए मार्गदर्शिका है। राज्य के सबसे गरीब तबके को सम्मान से जीने लायक आय स्तर अर्जित करना ही हमारे शासन का मूल मंत्र है। आशा है आगामी 4 वर्ष में हम अपने देश के सर्वाधिक गरीब राज्य होने का कलंक मिटाने में सफल होंगे। अब मैं राहुल गांधी जी से निवेदन करता हूं कि आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। आदरणीय राहुल जी। आदरणीय राहुल जी से मैं निवेदन करता हूँ कि हमें आशीर्वचन के 2 शब्द कहें। जी सर, नमस्कार सर। कांग्रेस प्रेसिडेंट कैसे करते हैं?
Mangesh, can you hear me? जी सर। हाँ सुनाई दे रहा है सर। Yes, sir. We can hear you, sir. Please go ahead, sir. There is a constant repetition, echo आ रहा है यहाँ पे। इधर ठीक है सर। Sir, now it is on. ठीक है। ठीक है। कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी, मिनिस्टर बघेल जी, मोतीलाल वोरा जी, पुनिया जी, मोहन मार्कम जी, के.एस. सिंहदेव जी, चरणदास महंत जी, रविंद्र चौबे जी, हमारे सब मंत्री, एमएलए, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और छत्तीसगढ़ के प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबका मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कोविड बीमारी से हिंदुस्तान क्या हो रहा है। व्यवस्था जरूर नुकसान पहुंच रहा है, बहुत सारे लोगों को और चोट लगी। सबसे ज्यादा दर्द आज हिंदुस्तान में गरीब है, जो मजदूर है, किसान है, छोटा किसान है, वो सबसे बड़ी चोट लगी। आज एक प्रकार से दुख है हिंदुस्तान में लोगों को इतना दर्द हो रहा है, खुशी की भी एक किरण है। छत्तीसगढ़ सरकार बात को मान रही है, गरीबों को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। हिंदुस्तान आगे बढ़ता है तो हमारे गरीब भाइयों और बहनों के कंधों पे आगे बढ़ता है, उन पसीने से ये देश आगे जाता है। आज ऐसी मुश्किल में सबको मिलकर हिंदुस्तान के गरीब लोगों की मदद करें। योजना से लाखों किसानों को फायदा है। हमारे बहन जो वापस छत्तीसगढ़ गए, प्रदेशों से वापस गए, हजारों किलोमीटर चले, उनकी भी इस योजना से मदद हो। हमने भूपेश बघेल से कहा किसानों की मदद करी है, बहुत अच्छा। तो मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों से, किसानों से, मजदूरों से, छोटे दुकानदारों से, बिजनेस वालों से, युवाओं से, महिलाओं से, हम आपके साथ खड़े हैं। जो भी हम मदद आपकी कर सकते हैं हम करेंगे और हम आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे कोरोना हो चाहे कुछ भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी, आपने इस अवसर पर हमें आशीर्वाद दिया, छत्तीसगढ़ के किसानों को आपने संबोधित किया। दर्शन से हम सबका हौसला बढ़ा है। इसके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी से अनुरोध करता हूं कि वे हमें आशीर्वचन के 2 शब्द चेक कर लो। आदरणीय सोनिया गांधी। मैं शुरू कर सकती हूँ? जी मैम, काइंडली बिगिन। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, राहुल जी, पुनिया जी, मार्कम जी, चरणदास महंत जी, के.एस. सिंहदेव जी, सबू जी, चंदन कुमार जी, मंत्री और विधायकगण, संसद सदस्यगण, साथियों, आज राजीव जी की शहादत की पुण्यतिथि हम सभी
उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। राजीव जी के दिल में अन्नदाता किसान, खासतौर से महिला और आदिवासी किसान भाई बहनों के लिए बहुत प्यार और आदर था। इसलिए वे समय समय पर इन सब के बीच खुद जाते थे, उनसे सीधे संवाद करते थे और उनके जीवन में रोजमर्रा की तकलीफों की जानकारी लेते थे। वे हमेशा ये मानते थे कि किसान और खेती ही भारत की विकास की असली पूंजी है। किसानों को ज्यादा से ज्यादा ताकत देने, हर मुश्किल में राहत पहुंचाने, फसल की बेहतर कीमत दिलवाने और खेती को नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे देश और दुनिया में जोड़ना ही राजीव जी की सोच और प्रतिबद्धता थी। आज छत्तीसगढ़ सरकार, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों को मैं बधाई देती हूँ कि उन्होंने राजीव जी की भावना के अनुरूप एक बड़ा कदम उठाया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में अभी मुख्यमंत्री बघेल जी ने सभी को बताया है और इसके अलावा इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ के किसानों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराकर फसल उत्पादन में प्रोत्साहन देने जैसे कदम उठाकर उनके बैंक खातों में सीधे धनराशि भेजने की शुरुआत की है। मुझे बताया गया है कि इस योजना के दूसरे चरण में आदिवासी कृषि मजदूरों को भी शामिल किया जाएगा। यह एक बहुत ही अनोखा निर्णय है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उन सब के जीवन में बदलाव आएगा, खुशहाली आएगी। मेरा मानना है कि ऐसी कारगर योजनाओं को सही मायने में जमीनी स्तर पर लागू कर का लाभ जन जन तक पहुंचाकर उनके जीवन में परिवर्तन लाना ही यही मायने में राजीव गांधी जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इस क्रांतिकारी योजना के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और उनके सभी साथियों के साथ ही प्रदेश के किसानों और कृषि मजदूर भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि प्रबंध संचालक को फोन कर कुल राशि 5,700 करोड़ रुपए में से प्रथम किस्त 1,500 करोड़ रुपए उनको के खातों में वितरण की स्वीकृति प्रदान कर राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुभारंभ करें। माननीय मुख्यमंत्री। हेलो, सर नमस्कार। सर नमस्कार। मैनेजिंग डॉक्टर जी, जी सर। माननीय सोनिया जी और आदरणीय राहुल जी तथा मंत्रिमंडल के सभी साथी, अन्य सभी अतिथि की उपस्थिति में कृपया राशि अंतरण प्रारंभ करें। थैंक यू।
माननीय मुख्यमंत्री जी संचालित करें। आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल जी, आदरणीय वोरा जी, आदरणीय पुनिया जी, सभी उपस्थित सब साथीगण, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के शुभारंभ कार्यक्रम पर आपने जो अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं तथा दिल्ली से जुड़े अन्य विशिष्ट अतिथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। इस अवसर से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत जो वीडियो तैयार किया गया उसके वीडियो का अवलोकन कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार की छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। यहाँ के किसानों ने आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में खूब विश्वास किया है। उसी के तहत किसानों को ये राशि दी जाएगी। निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। आधुनिक भारत के स्वतंत्रता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की स्वागत दिवस 31वीं को हम सब उनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं। उस दिन एक नई योजना हम छत्तीसगढ़ में लागू करने जा रहे हैं, जिसका नाम राजीव गांधी किसान न्याय योजना। 19 लाख किसानों को, चाहे वो धान उत्पादक हो, चाहे गन्ना उत्पादक हो, चाहे वो मक्का उत्पादक हो, उनके खाते में 8,700 करोड़ रुपया किए गए। ये 4 किस्तें होगा और आज के समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को सही मायने में ये बहुत बड़ी सहायता है। वंचितों से प्रेम, किसानों संग न्याय नीति संस्कार, निज संकल्प पूरा कर रही है छत्तीसगढ़ सरकार। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि अन्य योजनाओं के संदर्भ में हम सबको संबोधित करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। आदरणीय साथियों, यूपीए शासन काल में सर्वप्रथम आदिवासियों के आय वृद्धि के लिए विभिन्न लघु वनोपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया था, किंतु तत्कालीन सरकार के उदासीनता के कारण से लघु वनोपजों का संग्रहण राज्य शासन की ओर से नहीं किया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमने इसकी शुरुआत की और इसका लाभ ये हुआ कि हमारे आदिवासी या परंपरागत से निवास करने वाले हमारे वनांचल में
रहने वाले साथियों का शोषण बंद हुआ, बिचौलियों से बचे, उन शोषित होने से वो बचे। और उसका लाभ ये हुआ कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य हम भारत सरकार ने घोषित किया, उससे भी अधिक राशि में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीदी की और 25 लघु वनोपज हैं। और पूरे प्रदेश में जो 13 लाख जो हमारे वनांचल में रहने वाले परिवार हैं, उनको इस वर्ष लगभग 2500 करोड़ का लाभ मिलेगा, यानी कि प्रति परिवार 20,000 रुपया वार्षिक लाभ इससे होगा। आपको पता ही है कि तेंदूपत्ता 4000 प्रति मानक बोरा के दर से हम लोग खरीद रहे हैं। उसी प्रकार से महुआ जो 17 रुपया समर्थन मूल्य था, उसे बढ़ा के 30 रुपया किया। इमली भी हमने खरीदा। और इस प्रकार से लोगों के आय किस प्रकार से बढ़े, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी योजना के माध्यम से भी ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले, ये हमारी सरकार की कोशिश है। और इस योजना का आने वाले 2-3 वर्षों में इसका लाभ दिखने लगेगा। सुपोषण योजना, हमारे छत्तीसगढ़ में 5 लाख से अधिक जो कुपोषित बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उसको गर्म भोजन हम प्रतिदिन दे रहे हैं। और आगामी 3 वर्षों में राज्य कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य हमारा है। और इससे महिला समूहों की भी आय में वृद्धि होगी। हाट बाजार स्वास्थ्य योजना जो प्रारंभ किया, उसमें दूरस्थ अंचलों में हमारे जो लोग रहते हैं उसे वहाँ मेडिकल टीम हमने भेजा और मात्र 8 महीने में ही 13,21,690 मरीजों का उपचार किया गया। पहली बार दुर्गम पहाड़ी में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिला है। लोहाड़ी-गुणा में टाटा स्टील प्लांट 4200 एकड़ ज़मीन हमने वहां के आदिवासी किसानों को वापस किया है। एसएसजी के माध्यम से आदिवासी हॉस्टल, आश्रम, क्रीड़ा परिसर एवं अन्य आवासीय परिसरों में नियमित रूप से उपयोग में लाए जाने समस्त सामग्रियों का सप्लाई महिला स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जा रहा है। इस वर्ष 15 जून से 40 उत्कृष्ट सर्व सुविधा युक्त इंग्लिश मीडियम शासकीय स्कूल का संचालन किया जाएगा। आने वाले वर्षों में हमारे बच्चों को इसका निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। उसी प्रकार से मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना 7 स्थानों पर 1 जुलाई से प्रारंभ किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिला देश का सबसे पिछड़ा जिला है, जहां 2/3 आबादी बीपीएल श्रेणी में आते हैं। हमारा लक्ष्य है कि आने वाले 4 वर्षों में जो राष्ट्रीय औसत 20% है, उसके नीचे लाने की हमारी कोशिश होगी। इस प्रकार से बहुत सारी योजना आम किसान, आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्गों के लिए संचालित किया जा रहा है, जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ के आम लोगों को मिलेगा। और इसी के माध्यम से सभी जिलों के हितग्राहियों से हम लोग संपर्क जुड़ेंगे। सबसे पहले सूरजपुर जिला के हितग्राहियों से बात करेंगे। सूरजपुर में महिला समूह द्वारा संचालित महिला ट्राइबल मार्ट एवं एसीसीएल के अनुपयोगी खदान में जल ग्रहण कर, मछली पालन कर तथा टूरिज्म गतिविधियों को संचालित किया जा रहा है। आइए हम हितग्राहियों से उनके अनुभव साझा करते हैं। सूरजपुर जी बताएं। जय जवाहर सर, मेरा नाम गायत्री रजवाड़े है। मैं ग्राम पंचायत कुरवा से हूँ, जिला सूरजपुर से। सर 9 नवंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी सिलसिली में आए
रिव्यू सर 10 लाख को ग्राम संगठन के खाते में जमा किए हैं सर। क्या इस योजना को हम लोग की आर्थिक स्थिति में बहुत बदलाव आया है सर। सर हम लोग बहुत गरीब परिवार से थे सर। हम लोग को पहले कोई नहीं जानते थे, लेकिन जब से लोकवाणी में मेरा रिकॉर्डिंग हुआ सर, जिसको चयनित भी हुआ, जिसमें सीएम सर से बात हुई सर, उससे सर पहले मेरे को घर के लोग मेरी बात को नहीं सुनते थे, लेकिन अब मेरे आपको बहुत बहुत बधाई। मेरी आवाज को पूरी राज्य में सुनी है। इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ सर। सर मैं अपने परिवार के, अपने बच्चों की छोटी मोटी जरूरतों को पूरी कर पा रही हूँ सर। सर मुझे बहुत सम्मान मिला, इसके लिए मैं सर माननीय मुख्यमंत्री जी का और जिला प्रशासन का सर बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। क्या ये योजना पूरे प्रदेश में लागू करना चाहिए? मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर, जी सर। ये योजना बहुत अच्छा है, तो सब जगह लागू करना चाहिए। हुआ सर, बहुत लागू सर, बहुत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलिए फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।